हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप सबका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन जंप पे। आज 29 जुलाई है और 29 जुलाई से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हैं सारे क्वेश्चन को इस वीडियो में शामिल किया है। और इससे एक्स्ट्रा फैक्ट जो भी बनेंगे साथ में उसको भी कवर करूँगा। अगर आपको चाहिए इसका PDF तो जुड़ना होगा हमारे टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, टेलीग्राम का लिंक है, उसके थ्रू डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो वीडियो को लाइक के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। आज का पहला क्वेश्चन है कि ओलंपिक में सबसे कम उम्र की स्वर्ण पदक विजेता कौन बनी है? तो ये बनी है मोमिजी निशिया। जापान की है ये मोमिजी निशिया। इतिहास की सबसे कम उम्र की व्यक्तिगत ओलंपिक चैंपियन बन गई हैं। इसने 13 साल 330 दिनों की उम्र में महिलाओं की स्केट बोर्डिंग, आप याद रखिएगा ये गेम था स्केट बोर्डिंग, उद्घाटन में स्वर्ण पदक जीता है। क्योंकि आपको पता होगा इस बार के टोक्यो ओलंपिक में 5 नए गेम शामिल हुए हैं, उसमें से ये एक स्केट बोर्डिंग है और इसी में सबसे कम उम्र की मोमिजी निशिया ने स्वर्ण पदक जीता है। आप इसको याद रखिएगा। ब्राज़ील की जो राइसा लील है ये 13 वर्ष 203 दिन में रजत पदक जीता है। और जापान की जो फुना नाकायाम है ये 16 वर्ष के हैं और इसने जीता है कांस्य पदक। आप इसको याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। टोक्यो ओलंपिक का शुरुआत जो हुआ था आपको पता होगा 23 जुलाई को हुआ और समापन इसका होना है 8 अगस्त को। टोक्यो पैरालंपिक का शुरुआत होगा अभी आने वाला नेक्स्ट मंथ जो है अगस्त, 24 अगस्त से, और इसका समापन होगा 5 सितंबर। ये दोनों डेट आप याद कर लीजिए। टोक्यो ओलंपिक का जो थीम है वो है यूनाइटेड बाय इमोशंस, ये याद रखिएगा। और ये भी याद रखिएगा कि महिलाएं ओलंपिक में कब शामिल हुआ था? तो ये हुआ था 1900 में। और ये ओलंपिक हुआ था कहाँ? पेरिस, फ्रांस में। शुभंकर कब शामिल किया गया, जिसको मस्कट बोलते हैं? और इस बार का टोक्यो ओलंपिक है उसका शुभंकर क्या है ये भी पता होना चाहिए। तो वो है मिराई तोबा। और पैरालंपिक जो है उसका जो शुभंकर है वो है सोमाइटी। आप इसको भी याद रखिएगा। तो शुभंकर शामिल हुआ 1972 और ये खेला गया था जर्मनी में। ओलंपिक का नियमन करने वाली संस्था कौन है? तो ये है IOC, जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड लुसाने में। और अभी जो CEO हैं इसका प्रेजेंट में वो है थॉमस बच। आप इसको याद रखिएगा। टोक्यो ओलंपिक में 5 नए गेम शामिल किया गया। ये 5 गेम को याद कर लीजिए, आने वाले यहाँ एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। जैसे एक है सर्फिंग, एक है स्केटबोर्डिंग, और एक है स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, और एक है कराटे। और बेसबॉल को 13 साल के बाद वापसी किया है ओलंपिक में। इस बार के टोक्यो ओलंपिक 2021 खेलों में 33 प्रतिस्पर्धा में और 339 में इवेंट शामिल होंगे। ओलंपिक खेल से रिलेटेड जो भी स्ट्रैटेजी के बनते हैं उसको भी ध्यान में रखिएगा। ओलंपिक खेल का जो स्थापना हुआ था वो 6 अप्रैल 1896। तो आपको पूछ सकता है कि ओलंपिक खेल का स्थापना कब हुआ था? तो ये हुआ 6 अप्रैल 1896 में। पहला ओलंपिक कहाँ खेला गया आपको ये भी पूछ सकता है। तो ये खेला गया था एथेंस, ग्रीस में। और टोक्यो ओलंपिक 2021 का जो नया मोटो है याद रखिएगा, पहले 3 था फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर, लेकिन इस बार ऐड हुआ है टुगेदर। तो आप ये याद रखिएगा। भारत ने 1920 में ओलंपिक खेलों में अपना टीम को भेजा था। ओलंपिक लोगों में 5 छल्ले होते हैं जो 5 महाद्वीप को रिप्रेजेंट करता है। तो इसके लिए हम ट्रिक बताए हैं आपको पिछला वीडियो में, फिर से बता देते हैं। काला अफ्रीका, मतलब ये काला जो है अफ्रीका को रिप्रेजेंट करता है। और हरा रिंग जो है कंगारू यानी ऑस्ट्रेलिया को रिप्रेजेंट करता है। और पी से याद रखिएगा पीला, ये करता है एशिया को। और 9 से नीला याद रखिएगा, और ये करता है यूरोप को। और लाल जो है अमेरिका कंटिनेंट को रिप्रेजेंट करता है। आप इसको भी याद रखिएगा। ओलंपिक खेलों में विजेताओं को 3 प्रकार के पदक दिए जाते हैं, एक स्वर्ण पदक, रजत पदक और कांस्य पदक। ओलंपिक ध्वज जो था उसका निर्माण किया था बैरन पियरे डी कौवार्टिन के सुझाव पर। 1983 में ओलंपिक ध्वज का सृजन हुआ।
आप इसको याद रखिएगा। आज का दूसरा क्वेश्चन है कि बसवराज बोम्मई 23वें नए मुख्यमंत्री किस राज्य के बने हैं? तो ये बने हैं कर्नाटक के। पता होगा जो वाई.एस. येदियुरप्पा जी थे उसने अपना मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। तो जो बने हैं कर्नाटक का नया मुख्यमंत्री वो है बसवराज बोम्मई। और आपको पूछ लेगा कि जो मुख्यमंत्री बने हैं बसवराज कितने नंबर का मुख्यमंत्री हैं? तो ये हैं 23वें नंबर के मुख्यमंत्री। आप इसको याद रखिएगा। कर्नाटक से रिलेटेड जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट है उसको भी याद कर लीजिए। कर्नाटक का जो राज्यपाल है, आपको पता होगा राष्ट्रपति के द्वारा 8 राज्यों में राज्यपाल को चेंज किया था। तो कर्नाटक का जो राज्यपाल बन गए हैं अभी थावरचंद गहलोत। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु और कर्नाटक में लोकसभा सीट है 28, राज्यसभा सीट है 12 और विधानसभा सीट है 224। कर्नाटक का जो डांस है इम्पोर्टेंट जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं वो है कोलाटा, डोलू कुनिथा और यक्षगान। राजकीय पशु है एशियन एलिफेंट और राजकीय पक्षी है इंडियन रोलर और राजकीय फूल जो है कमल और राजकीय वृक्ष जो है सैंडलवुड। आप इसको भी ध्यान में रखिएगा। मेजर डैम जो है कर्नाटक का वो है कृष्णाराज सागर डैम जो कावेरी नदी के ऊपर है और बना था 1924 में। तुंगभद्रा डैम है, तुंगभद्रा नदी के ऊपर है और ये माना जाता है कि जो तुंगभद्रा डैम है ये बिगेस्ट डैम कहलाता है कर्नाटका का। अलमाटी डैम जो है अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आज से आप इसको ध्यान में रख लीजिए। अलमाटी डैम कृष्णा नदी के ऊपर बना हुआ है। हेमावती डैम हेमावती नदी पर है। नेशनल पार्क याद कीजिए जो अक्सर एग्जाम में आते हैं, तो असी नेशनल पार्क है, बांदीपुरा नेशनल पार्क है, बन्नेरा घाट नेशनल पार्क है, कुद्रेमुख नेशनल पार्क है और नागरहोल नेशनल पार्क। ये सभी नेशनल पार्क कर्नाटक में है। फेमस प्लेस ऑफ कर्नाटका याद कर लीजिए, मैसूर प्लेस है। इसको बनाया था कृष्ण राजेंद्र वाडियार 1912 में। और अमृतेश्वर टेम्पल है जो चिकमंगलूर डिस्ट्रिक्ट में है और बेलूर टेम्पल है हसन डिस्ट्रिक्ट में है। ये सब क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इसको याद कर लीजिए। आज का तीसरा क्वेश्चन है विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 28 जुलाई को। विश्व स्वास्थ्य संगठन हर साल 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप याद कर लीजिए विश्व हेपेटाइटिस दिवस जो 2021 का थीम है, इसको याद कर लीजिए क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम में पूछेंगे। तो इसका जो थीम है हेपेटाइटिस डे का इस बार का वो है हेपेटाइटिस कांट वेट। WHO का मुख्यालय है जेनेवा और इसका स्थापना हुआ था 7 अप्रैल 1948 को। इसीलिए हम लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस जो मनाते हैं 7 अप्रैल को मनाते हैं। और महानिदेशक जो हैं WHO का ये है टेड्रोस अधानोम। आप इसको भी याद रखिएगा। आज का चौथा क्वेश्चन है कि वित्त वर्ष 2022 में IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान कितना रखा है? तो ये रखा है 9.5%। IMF का जो मुख्यालय है वाशिंगटन DC में है और IMF का जो प्रबंध निदेशक और अध्यक्ष जो हैं वो हैं क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। याद रखिएगा अभी हाल ही में जो NTPC का एग्ज़ाम चल रहे थे उसमें बार बार ये क्वेश्चन को रिपीट कर रहे थे। IMF का मुख्य अर्थशास्त्री जो बने हैं अभी गीता गोपीनाथ हैं और IMF का स्थापना भी याद रखिएगा ये है 1944। आज का पांचवा क्वेश्चन है कि किन दो देशों के बीच एक्सरसाइज इंद्र 2021 होगा? तो ये होगा भारत और रूस के बीच। भारत रूस संयुक्त सेना अभ्यास का 12वां संस्करण है। तो आप ऐसे करके भी याद रखिएगा ये कौन सा संस्करण है? 12वां संस्करण है, जिससे एक्सरसाइज इंद्र बोला जाता है। ये 1 से 13 अगस्त 2021 तक रूस के वोल्गोग्रेड में आयोजित किया जाएगा। तो ये कहाँ आयोजित हो रहा है इस बार? रसिया के वोल्गोग्रेड में। ऐसे याद रख सकते हैं जैसे इंद्र, इसी में नाम छुपा हुआ है कि किन दो देशों के बीच होता है। IND को अलग कर दीजिए, ये हो जाएगा इंडिया
और आर को अलग कर दीजिए, वो रसिया। इस तरह से आप याद रख सकते हैं इसको। आज का छठा क्वेश्चन है कि विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 28 जुलाई को। आज का सातवां क्वेश्चन है कि आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य की सरकार ने बनाई है देवारण्य योजना? तो ये बनाया है मध्य प्रदेश की सरकार ने। मध्य प्रदेश की जो स्थापना हुआ था 1 नवंबर 1956। आप यहाँ से कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। कर्नाटक का भी जो स्थापना हुआ था ना, वो भी 1 नवंबर 1956। तो यहाँ से रिलेट करके आप उसको भी याद रख सकते हैं। मध्य प्रदेश की जो राजधानी है भोपाल है, और मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री वर्तमान में जो है शिवराज सिंह चौहान, और मध्य प्रदेश का राज्यपाल चेंज हो गया है, बन गए हैं मंगूभाई छगन भाई पटेल। आपको पता होगा राष्ट्रपति के द्वारा 8 राज्य में जो राज्यपाल चेंज हुआ, वो मध्य प्रदेश का भी राज्यपाल चेंज हो गया। इससे पहले थे आनंदीबेन पटेल, उसका जगह ले लिया है मंगूभाई छगन भाई पटेल। लोकसभा सीट है मध्य प्रदेश का 29, और राज्यसभा सीट है 11, और विधानसभा सीट है 230। आप इसको भी याद रखिएगा। आज का 8वां क्वेश्चन है कि हाल ही में यूनेस्को ने पासे ओ डेल प्राडो और रेटिरो पार्क को विश्व विरासत का दर्जा दिया है। ये कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है स्पेन में। और आपको पता होगा जो रुद्रेश्वर टेम्पल थे उसको भी विश्व विरासत में शामिल किया है, और धौलावीरा जो है गुजरात में, उनको भी शामिल किया है। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा, आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। आज का 9वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्यों ने मेरी सरकार पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये किया है उत्तर प्रदेश। और आज का अंतिम क्वेश्चन है कि विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो ये जीता है प्रिया मलिक ने। भारतीय पहलवान प्रिया मलिक ने बुडापेस्ट हंगरी में 2021 विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने महिलाओं के 73 किलोग्राम भार वर्ग में केसिया पटापोविच को 5-0 से हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। तो चलिए दोस्तों, आज का करंट अफेयर को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आप लोग को हमारा करंट अफेयर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।